नमस्कार, वेदा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं व्याख्या करने वाली हूँ लक्ष्मण मूर्छा और राम के बिलाप के प्रसंग का। तो इसके पहले मैंने दोहा छंद की व्याख्या की थी। आज मैं सोरठा छंद की व्याख्या करने वाली हूँ। यह जो प्रसंग है, यह जो कविता है, यह तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया है, जो आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। तो जो सोरठा छंद होता है वह दोहा छंद का उल्टा होता है। यह भी अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा में दूसरे और चौथे चरण में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं, लेकिन सोरठा में दूसरे और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो समझ में आ गया, सोरठा छंद दोहा छंद का एकदम उल्टा होता है। यह भी अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। तो यह जो कविता है अवधी भाषा में लिखी गई है, साहित्यिक अवधी भाषा में, और गेय पद है और जगह जगह पर अलंकारों का इसमें स्वाभाविक प्रयोग किया गया है और वीर रस की निष्पत्ति हो रही है। तो प्रसंग कुछ ऐसा है कि लक्ष्मण जी शक्ति बाण से मूर्छित पड़े हुए हैं और भगवान राम विलाप कर रहे हैं। सबने उम्मीद छोड़ दिया है कि लक्ष्मण जी जिंदा बचेंगे। तभी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के प्रकट होते हैं, तो सबके अंदर जो है उत्साह का संचार हो जाता है। तो आइए कविता की व्याख्या मैं शुरू करती हूँ। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भय बानर निकर, आए गयो हनुमान जिम, करुणामय वीर रस। तो भगवान राम का विलाप और प्रलाप सुन करके सारे जो बानर हैं और वृक्ष हैं वह सब दुखी हो गए थे, क्योंकि भगवान राम ही जो है उनके जो टीम के लीडर थे, वही मुखिया थे, और उन्होंने ही आशा छोड़ दिया था। तो जो उनके जो सैनिक थे, बंदर और भालू, वो सब दुखी थे। उनका जो उत्साह है वह सब समाप्त हो गया था। और ऐसे में हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर के प्रकट होते हैं तो जैसे लगता है कि करुण रस में वीर रस की निष्पत्ति हो गई, यानी अचानक से सारे जो दुख के भाव हैं सुख में परिवर्तित हो गए और सबके अंदर आशा का संचार हो गया कि अब लक्ष्मण जी निश्चित ही बच जाएंगे। हरषि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर के आए तो भगवान राम ने कृतज्ञता को प्रकट किया, आभार को प्रकट किया और हनुमान को उन्होंने हृदय से लगा दिया। भगवान राम जो है परम ज्ञानी है, उनको मालूम है कि अगर कोई आपके लिए जो है परिश्रम करता है, आपके हित के लिए कार्य करता है, तो उसके लिए आभार प्रकट करना चाहिए। तो भगवान राम ने आभार को प्रकट किया, क्योंकि वह विनम्रता के सूचक है। मर्यादा पुरुषोत्तम है, वह किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं। और सुखेन वैद्य जो हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, तुरंत ही संजीवनी बूटी को ढूंढ करके वह जो है लक्ष्मण के लिए दवा बनाते हैं और उनका उपचार करते हैं। उपचार करने के बाद तुरंत लक्ष्मण जी ठीक होकर के बैठ जाते हैं और सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर से सकल भालु कवि भ्राता, कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जही विधि तब ही ताहि लई आवा। और जब लक्ष्मण जी ठीक हो गए तो भगवान राम प्रसन्नचित होकर के लक्ष्मण को उन्होंने हृदय से लगा लिया। और भ्राता का मतलब होता है योद्धा। और लक्ष्मण के ठीक होते ही सारे भालू और बंदर सभी प्रसन्नचित हो गए। इसके तुरंत बाद हनुमान जी जिस प्रकार से सुखेन वैद्य को लंका से लाए थे अपने शिविर में, उसी प्रकार से सुखेन वैद्य को उन्होंने लंका पहुंचा दिया। अब यहाँ देखिए रावण की क्या दशा होती है। यह वृतांत दशानन सुनयो, अति विषाद पुनि पुनि सुर धुनयो,
व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। जब इस वृतांत को, इस कथा को दशानन यानी 10 सिर वाले रावण ने जब सुना कि हनुमान किस प्रकार से लंका में आ करके सुखेन वैद्य को ले गए, लक्ष्मण का उपचार करवाया। हालांकि रावण ने बहुत ज्यादा विघ्न बाधा डालने का प्रयास किया था। वो चाहता था कि लक्ष्मण जिंदा न बचे, फिर भी लक्ष्मण जो है जीवित हो गए। तो वह बार बार अपने सिर को धुनने लगा, पश्चाताप करने लगा कि वह कुछ भी नहीं कर पाया। और जब उसने सुना, उसके बाद रावण को लगा कि अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं भगवान राम को युद्ध में हराने का, तो उसे अपने भाई कुंभकर्ण की याद आई। और कुंभकर्ण जो कि बहुत लंबे समय तक सोता था, उसको जो है वरदान मिला था, तो वह उसके जागने का वह समय नहीं था। उसको जगाने के लिए रावण जो है तरह तरह का उपाय करता है, बहुत मुश्किल से कुंभकर्ण को वह जगाता है। जागा निश्चर देखेउ कैसा, मानव कालु देह धरि बैसा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वह निशाचर अर्थात कुंभकर्ण देखने में ऐसा लगता था कि साक्षात काल ने मानव का रूप धर लिया, अर्थात वह देखने में महाभयंकर और डरावना लगता था। तो ऐसा देखने में कुंभकर्ण लग रहा है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई, कथा कही सब तेहि अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। तो कुंभकर्ण जो है रावण से पूछता है कि हे रावण, सब कुशल मंगल तो है, आखिर क्या कारण है कि तुमने मुझे कुसमय ही जगा दिया, तुम्हारा ये जो मुख है वह मलिन हो गया है, क्या बात है भाई, मुझे वह सब वृतांत बताओ। तो रावण जो है सारा वृतांत कुंभकर्ण को बताता है कि किस प्रकार से वह सीता का हरण करके लंका में ले आया है और कैसे कैसे सब युद्ध वगैरह चल रहा है। फिर आगे रावण क्या कह रहा है, तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। तो रावण कह रहा है कि हे तात, हे भाई, उन बानरों ने हमारे सारे राक्षसों को मार डाला। जो हमारे बड़े बड़े योद्धा थे उन लोगों तक को इन बंदरों ने मार डाला। फिर आगे बता रहा है कि कौन कौन से राक्षस मारे गए। तो कह रहा है, दुर्मुख सुर रिपु मनु जाहारी, भट अतिकाय अकंपन हारी, अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। तो रावण कह रहा है कि हे भाई, हमारे महान जो राक्षस थे, जो बड़े बड़े योद्धा थे, जैसे दुर्मुख, सुररूप, मनुजाहारी, अतकाय, सेनापति, अकंप, अपर, महोदर आदि जो महावीर थे, सब युद्ध में मारे गए। फिर अगली पंक्ति जो है दोहा की है। तो यहाँ पर जो है कुंभकर्ण कह रहा है, सुन दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। जब कुंभकर्ण ने रावण के मुख से यह सारा वृतांत सुना, तब कुंभकर्ण समझ गया कि रावण की मृत्यु जो है अब नजदीक आ गई है। वह अपना सिर धुन लिया, क्योंकि वो जानता था कि माता सीता जो है वह जगदम्बा है, साक्षात लक्ष्मी जी हैं। और कह रहा कि यह जगदम्बा का हरण करके, जगत माता का हरण करके ले आया है, अब यह अपना कल्याण चाहता है, अर्थात रावण को अब कोई नहीं बचा सकता है। इस प्रकार से कुंभकर्ण सोच करके अंदर ही अंदर जो है दुखी होता है कि अब रावण को जो है कैसे बचाया जाए, जब इसने जगत माता का ही हरण कर लिया है, अब तो इसका कोई भी कल्याण नहीं कर सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।